हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि घर बैठे बैठे या फिर अपनी ही मशीन से आप प्रेसिंग कह सकते हो, आयनिंग कह सकते हो, कैसे करनी होती है। मशीन तो सब खरीद लेते हैं लेकिन प्रेसिंग करनी किसी को नहीं आती। मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको सेक्शन करना है और आयनिंग करने से पहले आपको क्या अपने बालों में लगाना होता है। मैं यहाँ पे आइकॉनिक की ये जो प्लेटिनम मशीन आती है ये यूज कर रही हूँ। देखो, इसके जो स्विच ऑन और ऑफ का बटन है, पहले इसको ऑन करना होता है, इसके बाद इसका टेम्परेचर सेट करना होता है। यहाँ पे मैंने 2300 कुछ पे इसका टेम्परेचर कर दिया था। आप कम बढ़ती कितना भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसका जब मुझे ज़्यादा हैवी या थिक बाल मिलते हैं या ज़्यादा बाउंसी बाल मिलते हैं तो मैं हाई पर रखती हूँ। ठीक है, ये मशीन बहुत अच्छी है, आप इसको बाय कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कुछ शाइन करके, ये हमारा सीरम था, मैं अप्लाई कर रही हूँ। सीरम देखो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हो। सीरम बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पाउच ले सकते हो या फिर कोई बड़ा मतलब सैसे या फिर कोई भी कोई बोतल वगैरह ले सकते हो सीरम की। अच्छे से अप्लाई करना होता है। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे काम की बता दूं कि सीरम जो होता है वो सिर्फ आपकी लेंथ पर लगता है। ठीक है, आपकी बालों की जड़ों में वो कभी भी नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं कि उसको अंदर ऐसे तेल की तरह डालते हैं, नहीं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता। वो ऊपर ऊपर ही लगाया जाता है। ठीक है, और वो बालों को एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए, ताकि बाल बिल्कुल ऐसे, आप इसको लगाने के बाद आपको फील होगा कि बाल हाथों से फिसले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत स्मूथ से बाल आपके हो जाएंगे। इसके बाद आपको लगाना होता है हीट प्रोटेक्टर। वो मैं वीडियो अपनी शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। हीट प्रोटेक्टर भी एक प्रोडक्ट ही होता है, वो स्प्रे फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। आप कोई से भी फॉर्म में उसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको लगाने के बाद, अच्छा, हीट प्रोटेक्टर से होता ये है कि आपकी जो मशीन की जो हीट है ना, वो आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाती उस टाइम पर। आपका हीट प्रोटेक्टर आपके बालों के ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिससे होता यह है कि आप के बाल जलते नहीं है, नुकसान नहीं होता उनको। अब आप कंघे की मदद से भी, यहाँ पे टेलकोम की मदद से भी पार्टीशन कर सकते हो। सबसे पहले बीच की मांग आगे से पीछे तक निकाल लेना। उसके बाद आपको नीचे से, मतलब नीचे जो, मतलब गर्दन का जो एरिया होता है, वहां से आपको सेक्शन लेना शुरू करना है। ठीक है, अब आप, मैंने आपको दोनों तरह से सेक्शन निकालना सिखा दिया है। कंघे की हेल्प से भी आप सेक्शन निकाल सकते हो, टेलकोम की हेल्प से। वैसे अगर आप करते हो, आपके पास मशीन वगैरह सब कुछ है, अब आप घर पे करना चाहते हो, तो आपके पास कुछ ऐसी बारीक नुकीली चीज होनी चाहिए या फिर कुछ शार्प चीज होनी चाहिए जिससे आप अपना सेक्शन बिल्कुल क्लियरली निकाल पाओ। अच्छे से सेक्शन निकालने के बाद, अब देखो ये सेक्शन कुछ ज्यादा ही चौड़ा कह सकते हो, वाइड हो रहा है कुछ ज्यादा ही। अब आप मैं इसको इजीली मशीन से कर सकती हूँ, इतने बड़े सेक्शन को भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको घर पे इजीली करना सिखा रही हूँ। तो मैं इसके दो पार्टीशन कर दूंगी, इसका दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दूंगी। अगर आपको अपनी आइनिंग ज्यादा लंबे समय तक टिकानी है तो पतले पतले सेक्शन लेकर ही अपनी आइनिंग क्या करो, क्योंकि मोटे मोटे सेक्शन में क्या होता है कि हीट अंदर तक जा नहीं पाती। तो आप देखोगे कि मैं कंघे की हेल्प से ही बालों को पकड़ रही हूँ। और एक बात का और ध्यान रखना, तो मेरे यहाँ पे ये स्टूडेंट ही थे जो जिनके ऊपर मैं कर रही थी। अगर आप क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो तो क्लाइंट के ऊपर टॉवल जरूर से डाल लेना। उससे क्या होगा कि एक तो आपके क्लाइंट को के जो बाल हैं वो गर्दन पे गरम गरम नहीं लगेंगे। ऐसा होता है ना, हीट लगती है बहुत ज्यादा। देखो, सर्दियों में तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गर्मी में हीट बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, अब आप छोटे छोटे सेक्शन निकालने के बाद अच्छे से प्रेसिंग करोगे 2 से 3 बार। ठीक है, 2 से 3 बार में ही आपके बाल सेट हो जाएंगे। अगर आपकी मशीन ज़्यादा हार्ड प्रेसिंग नहीं करती है, ठीक है, थोड़ी मतलब कह सकते हो कि अच्छी ब्रांड की नहीं है, थोड़ी लोकल टाइप की है, तो आप 5-6 बार ऐसे अप्लाई करो ऊपर से नीचे तक। ठीक है, थोड़ा रोक रोक के करो तो हो जाएगा इजीली। प्रेसिंग सभी अच्छी होते हैं, लेकिन थोड़े अच्छे ब्रांड की बात अलग होती है, मैं ये आपको बता रही हूँ। आइकॉनिक की मशीन बहुत अच्छी है, मेरी ये 5-6 हज़ार की कुछ की है। आप इससे छोटा वाला वर्जन भी आता है, 2-3 हज़ार का या फिर 2500 कुछ का, वो भी आप ले सकते हो, मेरे पास वो भी है। अब दोनों सेक्शन पे अलग अलग करने के बाद मैं यहाँ पे एक साथ भी मतलब कर रही हूँ प्रेसिंग। इससे होगा कि ये दोनों साथ में ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से स्लोली स्लोली बिल्कुल लास्ट तक आपको करना है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मेरे स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे थे तो उन्होंने थोड़ी लाइन सी बालों में बना दी थी। अब इसको फिक्स कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। लेने के बाद अच्छे से 1 से 2 बार एक ही जगह पे बार बार प्रेसिंग करो। यहाँ पे लाइन बन गई है इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ। अब नीचे तक उसको अप्लाई कर दो। ठीक है, अब आप देखोगे कि प्रेसिंग करने के बाद कितना प्यारा, कितना स्मूथ, एकदम साइनी साइनी सा टेक्सचर बालों का आ चुका है। ठीक है, अब मैं दूसरा सेक्शन निकाल कर दूंगी अच्छे से।
सेक्शन देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका निकलना चाहिए। सेक्शन अगर नीट एंड क्लीन अगर नहीं निकलेगा तो प्रेसिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाल जो उलझ जाते हैं आपस में, उनको सेक्शन को सेपरेटली नहीं हो पाता, या कह सकते हो कि प्रेसिंग अच्छे से नहीं हो पाती, बाल ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सेक्शन निकालने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे लॉन्ग फॉर्म में सेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा बाल हैं, जो ऊपर के बाल हैं, उनको अच्छे से पिन कर दो ताकि वो डिस्टर्ब ना करें आपको। अगर कोई पकड़ने वाला है साथ में तो उसको पकड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो इस तरह आप बालों को सेपरेट करके, मतलब पिन से, जो हमारी ये पिन आती हैं, सेक्शन क्लिप बोलते हैं जिसको, उनको उनको लगाकर भी बालों को सिक्योर कर सकते हो। देखो गाइस, अगर आपको मेरी बातें थोड़ी समझ नहीं आ रही हैं तो उसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बट मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल धीरे धीरे इजीली आयनिंग करना सीखो। अब दूसरा देखो, वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? अगर आपने मान लो आपने नीचे से सेक्शन निकाला है, मैं बीच में से पता नहीं कहाँ से सेक्शन निकालना सिखा रही हूँ जिससे आपकी जो आयनिंग है वो ज़्यादा देर तक चले, वो मिस कर दोगे आप तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपकी आयनिंग उस टाइप की नहीं हो पाएगी जिस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि आप हम ये वाला सेक्शन निकालने के बाद हमने इसमें से 3 पार्ट कर लिए थे, क्योंकि जितना ऊपर हम जाएंगे उतना ज़्यादा वाइड एरिया हमारा होता चला जाएगा, मतलब उतने ज़्यादा चौड़ा हमारा एरिया मिलता चला जाएगा। ठीक है, 3 सेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम अच्छे से प्रेसिंग कर रहे हैं। प्रेसिंग करने के बाद एक बार कॉम्ब करके चेक कर लो कि कहीं पे कुछ वेव तो नहीं आ रहा है, या फिर कह सकते कोई लाइन तो नहीं बन रही है। अब एक बहुत मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है वैक्स स्टिक। मे भी आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह में, या फिर बहुत सारे क्लाइंट को, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट को यूज़ करते हुए देखा होगा, क्लाइंट के मुंह से भी आपने सुना होगा। तो मेरे पास ये वैक्स स्टिक है। इसका यूज़ होता है बेसिकली, जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स आपको दिख रहे हैं ना उड़ते हुए, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये मशीन में आते ही नहीं है, और ना ये प्रेसिंग करने से ये किसी भी तरीके से बैठ नहीं पाते नीचे। तो इनका इलाज जो होता है ना, सिर्फ एक ही है कि आप वैक्स स्टिक लेके आओ, उसको ईजिली अपने बालों में अप्लाई करो, तो उसकी मदद से ये बेबी हेयर नीचे बैठ जाते हैं। अब मेरी वैक्स स्टिक बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने कॉम्ब के हेल्प से कुछ इस तरह से लगाई। अगर आपकी वैक्स स्टिक भी ख़त्म हो रखी है तो कुछ इस टाइप से लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बेबी हेयर्स हैं वो उड़ेंगे नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और एक अच्छी सी शाइन भी प्रोवाइड कर देंगे। अब आप ये मत सोचना कि ये वाइट वाइट है तो बालों में दिखेगा अलग से, बहुत अजीब लगेंगे बाल, नहीं। ये बालों में लगने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये बालों में लगा हुआ है। ठीक है, एकदम वैक्स की तरह ही होता है। बालों में लगने के बाद एक अलग से शाइनिंग भी हमें प्रोवाइड करता है। अब आप देख रहे हो जितने एरिया में मैंने स्ट्रेटनिंग कर दी है, या फिर आइनिंग कह सकते हो, आइनिंग कर दी है, वो जो हमारा एरिया है एकदम से क्लीन और साफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा नज़र आ रहा है। अब मेरे स्टूडेंट ही यहाँ पे कर रहे थे काम, तो मैं उनको बता रही थी कि कैसे करना होता है, कैसे करनी होती है, बट वो भी बहुत परफेक्टली करना सीख गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो उन्होंने दूसरा नहीं तीसरा सेक्शन निकाला है मे बी। ठीक है, सेक्शन निकालने के बाद मैंने उनको बताया था कि अगर आप तुम बड़े बड़े सेक्शन लेकर नहीं कर सकते तो छोटे छोटे सेक्शन लेकर करो। छोटे छोटे सेक्शन लेने से होता ये है कि आप एक तो आपकी प्रेसिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, और दूसरा आपको मशीन को, मतलब मशीन में बाल लेने में ना प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा होता है ना कि ज़्यादा चौड़ा सेक्शन लोगे, बड़ा सेक्शन लोगे तो वो मशीन में आएगा ही नहीं, फिर प्रेसिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, हालांकि मैं तो ले रही हूँ क्योंकि ये ना कि मेरी मशीन थोड़ी बड़ी भी है, और थोड़ा इसका जो प्लेट्स है ना वो थोड़ी चौड़ी है। ठीक है, अगर आपके पास इतनी बड़ी मशीन नहीं है तो सेक्शन बहुत छोटे छोटे आपको लेने पड़ेंगे। देखो टाइम तो लगेगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, आइनिंग में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में हो जाएगा। अगर आपको सैलो जैसी आपको घर पे आइनिंग चाहिए तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मे बी आपको तैयार होने से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले तो आइनिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप आइनिंग अच्छे तरीके से कर रहे हो ना, आपकी आइनिंग बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप 1 हफ्ते तक, या कह सकते हो कि आप जब तक अपना सिर नहीं धुलते तब तक ये आइनिंग आपकी चलेगी। हाँ जी, मेरे क्लाइंट इतने खुश होकर जाते हैं मेरी आइनिंग से, क्योंकि जब तक वो अपना सिर नहीं धुलते, अपने बाल नहीं धुलते, तब तक उनकी आइनिंग चलती ही है। ठीक है, अब इस तरीके से आप अपना यूज़ करो। अब आप देखना कि मैं इतना करने के बाद सेक्शन निकालने का तरीका बदल दूंगी। ठीक है, वो आप देखते रहना कि मैं किस तरीके से सेक्शन निकालूंगी। मैंने बिल्कुल क्लियरली सेक्शन निकाल दिए। अब मैं यहाँ पे बाल पकड़े हुए खड़ी हूँ, तो मैं सेक्शन निकालना बता रही थी यहाँ पे कि आपको किस तरीके से मतलब
आपकी ईयर के ऊपर जब आप आ जाते हो, कान के आस पास कैसे सेक्शन निकालना होता है, क्योंकि ये वाल हमारे आगे जाते हैं, हम इनको आगे भी डाल लेते हैं फैशन में थोड़ा, है ना, ब्यूटी के लिए। तो इसको हमें कान की साइड से ये वाले बाल निकालने होते हैं, ठीक है, लंबा, जैसे मैंने आपको दिखाया है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब निकालने के बाद अब आपको अपने जो क्लाइंट आपका, या फिर कह सकते हो आपके घर वाले, या फिर जिसको भी आप अपने बाल पकड़वा रहे हो, उसको बोलो कि कान को थोड़ा ऐसे फोल्ड कर लो, या फिर अपने क्लाइंट को ही बोल दो, या फिर जिसके आप आइनिंग कर रहे हो उसी से उसका कान थोड़ा नीचे नीचे की साइड दबाने के लिए बोलो। इससे क्या होगा, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो इस फील्ड में तो आपका कान जल सकता है ना। तो अब देखो कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल सा लुक आया था, बहुत मज़ा आ गया था मुझे ये करने के बाद। पूरा इसी तरीके से करने के बाद यहाँ पे भी हम वैक्स स्टिक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वैक्स स्टिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका था हमारा, तो हम कोम्ब की हेल्प से ही वैक्स स्टिक लगा रहे थे। अब देख रहे हो कि पहले हेयर हमारे कैसे थे और अब हमारे हेयर कैसे हैं, बिल्कुल लुक एकदम चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा शाइनी शाइनी से हेयर हमारे लग रहे थे। अच्छे से वैक्स स्टिक लगाने के बाद हमने स्प्रे किया। ये हार्ड स्प्रे है, लेकिन इतना हार्ड नहीं कि बालों को बिल्कुल पत्थर जैसा कर दे। ऐसा हेयर स्प्रे आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, इससे क्या होगा, आपके बाल खराब हो सकते हैं। और आप देखोगे कितना प्यारा शाइन आपके बालों में आ रहा है। मैंने तो आइनिंग कर लिया, अब आपकी बारी है, घर पे ट्राई करो। अब ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके जाना कि कितना हेल्पफुल आपको मेरी ये वीडियो रहा। मैं चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।